Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Ji fourth year, today is Tuesday and date is 25th August 2020. Ji students, today we are going to start our next chapter, chapter 4, named Take the Plunge and written by Gloria Emerson. आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है टेक द प्लंज, जिसको उर्दू में हम कहते हैं छलांग लगाना, जंप करना, और इसको लिखा है ग्लोरिया एमरसन ने. In this essay, she talked about his strange experience of jumping from an airplane in a very detail. इस ऐसे में उसने बयान किया है अपने एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें उसने एक एयरप्लेन से जो है वो जंप किया था पैराशूट के साथ. और इस ऐसे में उसने बड़ी डिटेल से बताया है कि उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया. एक्चुअली ग्लोरिया एमरसन इज़ एन अमेरिकन राइटर. वो एक अमेरिकन राइटर है एंड शी वर्कड एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यू यॉर्क टाइम्स फ्रॉम 1965 टू 1972. इसके साथ साथ उसने एक गैर मुल्की कॉलम नगार की हैसियत से अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यू यॉर्क टाइम में 1965 से 1972 तक काम किया है. सो लेट्स मूव टूवर्ड द essay. It's page number 74 in my book, so open your books. Take the Plunge by Gloria Emerson. इसका जो है ये एक उर्दू खुलासा दिया गया है पूरे ऐसे का. You can read it out by yourself. And then we will move toward the first question, and that is, why did the writer want to jump from the airplane with a parachute? हम जो है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्यों राइटर ने जंप किया, या उसका क्या मकसद था, क्या मोटिव था पैराशूट के साथ एयरप्लेन से जंप करने का. ठीक है, वो खुलासा आप खुद पढ़ लीजिएगा, और वैसे भी अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी. Gloria Emerson is an American writer. She worked as a foreign correspondent for the New York Times from 1965 to 1972. Gloria Emerson जो हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं और जिन्होंने एक गैर मुल्की कॉलम नगार की हैसियत से न्यूयॉर्क टाइम में 1965 से 1972 तक काम किया. In this essay, she described her strange experience of jumping from an airplane with graphic details. और इस ऐसे में वो बयान करती हैं अपने अजीबोगरीब तजर्बे के बारे में, जो कि था एयरप्लेन में से जंप करना पैराशूट के साथ इन अ वेरी डिटेल मैनर, यानी बहुत ही तफसील और वाज़े अंदाज में. The motive behind her jump was to startle other people about her bravery and extraordinary strength. और उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनका क्या मोटिव था, क्या मकसद था इस जंप करने के पीछे, वो था स्टार्टल करना, चौंका देना, हैरान करना दूसरे लोगों को अबाउट हर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के बारे में, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, और गैर मामूली अपनी ताकत के बारे में. She has clearly stated her purpose of making a jump from the parachute in the first paragraph of the essay. और अगर आप इस ऐसे की टेक्स्ट देखें तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसने बड़े वाज़े अंदाज में अपने इस मकसद को बयान किया है कि वो क्यों जंप करना चाहती थी एयरप्लेन से पैराशूट के साथ. I wanted to be brave about something. ये टेक्सचुअल लाइन है कि वो बनना चाहती थी ब्रेव अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के मुतल्लिक, यानी वो किसी भी चीज़ के मुतल्लिक बहादुर बनना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया. हर वीक हेल्थ डिसअपॉइंट हर. इसके साथ साथ जो मकसद था, क्योंकि वो एक फिज़िकली वीक थी, कमज़ोर थी, और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी मायूसी का बायस थी, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो अपनी बहादुरी से, अपनी ताकत से लोगों को हैरान कर सकें. एक्चुअली शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हर कोलीग्स एट द न्यूज़पेपर ऑफिस. अपने न्यूज़पेपर के ऑफिस में वो अपने कोलीग्स को जो है वो सरप्राइज करना चाहती थी. शी वॉज अ टिमिड एंड वीक वूमेन. वो एक बुज़दिल और कमज़ोर औरत थी. एंड शी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ जंपिंग आउट ऑफ एन एयरप्लेन. और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी एयरप्लेन से जंप कर सकती थी. शी वॉज नाइदर ग्रेसफुल नॉर सेल्फ पोजेस्ड. ना तो वो इतनी पुरवकार थी और ना ही सेल्फ पोजेस्ड होता है जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, खुद पसंद हो. ना तो वो इतनी पुरवकार थी और ना ही अपने बारे में इतनी खुद पसंद थी. शी हैड अ बैड बैक. उनकी जो कमर थी वो भी कमज़ोर थी. एंड अनसर्टन एंकल्स. और उनके टखने भी कमज़ोर थे, यानी उनका कमर का भी प्रॉब्लम था और टखनों का भी प्रॉब्लम था. शी हैड अ वीक आई साइट. उनकी आई साइट भी वीक थी. शी वॉज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार. यहाँ तक कि वो खौफजदा होती थी कार को ड्राइव करने में भी. हाउएवर शी वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग टू मेक हर सेल्फ प्रोमिनेंट इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड. ताहम वो कुछ ऐसा करना चाहती थी, कुछ ऐसा बड़ा करना चाहती थी जिससे वो खुद को प्रोमिनेंट कर सके, नुमाया कर सके इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नज़रों में. ठीक है.
हर डिसीजन टू ज्वाइन अ पैराशूट क्लब। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है कि उसका डिसीजन जो उसने पैराशूट क्लब करने का किया वो ऐसा क्यों किया। बिकॉज शी डिसाइडेड टू लैंड ऑन द अर्थ बाय मीन्स ऑफ ए पैराशूट। उसने फैसला कर लिया क्योंकि वो दूसरे लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में खुद को प्रोमिनेंट करना चाहती थी, तो इस मकसद के लिए उसने फैसला किया कि वो ज़मीन पर उतरेगी, लैंड करेगी बाय मीन्स ऑफ ए पैराशूट के ज़रिए। शी ज्वाइंड अ पैराशूट क्लब एट ऑरेंज, और ऑरेंज के मकाम पर मौजूद एक जो ट्रेनिंग क्लब था, पैराशूट ट्रेनिंग क्लब था, उसको उसने ज्वाइन किया। और ये जो प्लेस थी 70 माइल्स वेस्ट ऑफ बोस्टन, और ये जो प्लेस थी, ये जगह थी, वो 70 मील दूर थी मगरब की तरफ बोस्टन को। यानी बोस्टन भी जगह का नाम है और बोस्टन से वो जगह जो क्लब था वो 70 मील दूर था मगरब की तरफ। आफ्टर गेटिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से ज़रूरी हदायत हासिल करने के बाद, शी मेड हर जंप फ्रॉम द पैराशूट, उसने जो है वो जंप किया पैराशूट के साथ एरोप्लेन से, क्वाइट सक्सेसफुली, बहुत ही कामयाबी के साथ। ऑल वर सरप्राइज्ड एट हर सक्सेसफुल पैराशूट जंप, और सब जो थे वो बहुत हैरान थे उसकी कामयाब पैराशूट जंपिंग पे। जी स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का, जिसको आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एक दफ़ा आप इसका जो है वो समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे तो आपको सारी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। लोरिया एमरसन ने इसमें अपने तजर्बे के बारे में बयान किया है। इसको आज प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस